नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। और आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर भी बिल्कुल बात करने का सेंस बनता नहीं है। जब तक आप अपने मन की भड़ास ना निकाल दो तब तक आपके अंदर चैन नहीं पड़ता, तब तक आपको सुकून नहीं मिलता। भाई मैं बात कर रहा हूँ कामरान अकमल के स्टेटमेंट की, जो कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जो मैच हुआ था न्यूयॉर्क में 9 जून को, उस दौरान कहा। आपको पता है कि मैच चल रहा था, इंडिया ने 119 रन बनाए थे, पाकिस्तान 113 नहीं बना पाया। इतना घटिया क्रिकेट खेला दोनों टीमों ने। पाकिस्तान ने मेक श्योर कर नहीं, हम तो और टट्टी खेलेंगे, हम और बेकार क्रिकेट खेलेंगे, बिल्कुल बद से बदतर खेलेंगे, डरपोक क्रिकेट खेलेंगे हम, और हार गए। अब कामरान अकमल स्टूडियो में बैठे देख रहे थे, कोई न्यूज चैनल पर बैठे होंगे। भाई अब मेरे को समझ नहीं आता कि ये इतने निठल्लू, इनने अपने क्रिकेटर रहते तो कुछ करा नहीं, कुछ अचीव नहीं करा, लेकिन टीवी पर आकर ये ऐसे बनते हैं जैसे कि भाई इनसे बड़ा कोई क्रिकेटर हुआ नहीं है, इनसे बड़ा कोई मैच एनालिसिस, फील्डर, कैप्टनसी कोई ने नहीं करी। इस तरीके का बनते हैं, तो वही वहां बन रहे थे बैठ के। अब आखिरी ओवर अर्शदीप सिंह को दिया गया इंडिया ने, और उस ओवर में चाहिए थे कुछ 17-18 रन। तो कामरान अकमल टीवी पर बोलते हैं ऑन एयर कि भाई मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह जो है वो 18 रन नहीं बचा पाएंगे, और 12 बज गई। लास्ट ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने। वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है। आपको पता फिर 12 बज गए हैं। आखिरी ओवर के लिए 16-17 रन तो बहुत है ना। किसी को नहीं देना चाहिए 12 बजे। भी सकता है। आपको पता फिर 12 बज गए हैं। आखिरी ओवर के लिए 16-17 रन तो बहुत है ना। किसी को नहीं देना चाहिए 12 बजे। अब ये 12 बज गई, ये दो वर्ड, ये इतनी छोटी सोच को बताते हैं, इतनी घटिया सोच को बताते हैं कामरान अकमल की, जो कि वो बेशर्मी से बिल्कुल निहायती निर्लज्ज होकर के टीवी पे बोल के गए। ये बताता है कि आप कितने छोटे आदमी हो। भाई आदमी बड़ा बन जाए, माना कि तुम बड़े बन गए, तुमने कुछ अचीव कर लिया जीवन में, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप अंदर से अच्छे आदमी हो। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप उतने बड़े होने के लायक हो। कई लोग बड़े बन जाते हैं लेकिन उस लायक होते नहीं है। उनमें से ये कामरान अकमल है। ये बन गए क्रिकेटर, पाकिस्तान में होंगे कोई, हमारे यहाँ तो झाट पे से कोई वैल्यू नहीं है इनकी। इन जैसी सोच वालों को हम तो चना नहीं डालते, इनकी बात कौन सुनेगा। वहां होगे तुम बड़े, यहाँ तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन तुम टीवी पर बैठ करके एक पूरी कम्युनिटी के बारे में, बॉलर के बारे में टिप्पणी कर दो ना। आप बोल दो कि भाई ये नहीं बचा पाएगा, इसका कैलिबर इतना नहीं है, मैंने देखा। आपका जो भी क्रिकेट एनालिसिस हो, जो भी आपने 6-7 मैच खेल करके कमाया हो, बोल दो। आप पूरी सिख कम्युनिटी पर कैसा मजाक कर रहे हो? आपकी औकात है ये बोलने की? आप सोच भी रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो? भाई पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कहानी क्या है। जो 17वीं 18वीं सदी में क्या है कि हमारे जो क्षेत्र है भारत पाकिस्तान का, अखंड भारत का, उस पर जो है वो अब्दाली, नादिर शाह जैसे आक्रमणकारी यहाँ पर अटैक करते थे, यहाँ रेडे मारते थे, यहाँ पर आक्रमण करते थे, यहाँ से सोना चांदी लूट करके ले जाते थे। उसी दौरान जो पंजाब का क्षेत्र है वहां पर वो आक्रमण करके लूटते करते थे, और वहां की महिलाओं को, बेटियों को, बीवियों को, बहुओं को, औरतों को ले जाते थे, उनको अत्याचार करते थे और फिर उनको बेचते थे, जलील करते थे। ये वो कर रहे थे। तब सिख कम्युनिटी, सरदारों ने अपनी जान पर खेलकर रात के अंधेरे में, चूंकि वो नंबर में कम थे और इनकी सेनाएं बहुत बड़ी होती थी, तो वो रात के अंधेरे में 12 बजे चुपचाप जाते थे और उन आतताइयों की, उन आक्रमणकारियों के तंबुओं से महिलाओं को बचा करके लाते थे और उनको सुरक्षित अपने घर में पहुंचाते थे। ये करते थे वो रात के 12 बजे। लेकिन हिंदू और मुसलमान कम्युनिटी के कुछ लोगों ने इसको चिढ़ बना लिया कि पाजी 12 बज गई, वो पाजी 12 बज गई। चिढ़ाने लग गए सरदारों को, मजाक बना लिया, इसको एक चुटकुला बना लिया। भाई जिन सरदारों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपकी बहुओं, बेटियों को बचाया, आपके घर की इज्जत को बचाया, आपकी ईमान को बचाया, आप उनके बारे में इस तरह के शब्द कह रहे हो। और चलो सोसाइटी में होते हैं कुछ ऐसे गलीच लोग जो कि इस तरीके की बातें फैलाते हैं, लेकिन एक पब्लिक टेलीविजन पर बैठकर, जो कि ब्रॉडकास्ट हो रहा है, आपके पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानी देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी कुछ लोग देख रहे हैं, आप टीवी पर ऐसा बोल सकते हो? आप टीवी पर बोलने में आपको संकोच नहीं हुई? आपकी ये छोटी सोच जब आपके मुंह से बह रही थी, ये गंदी नाली, तो आपको समझ नहीं आया कि मैं इसे रोक लूं? जब आपके घटिया विचार आपके मुंह से बह रहे थे, तब आपको समझ नहीं आया कि मैं इसको रोक लूं? और हद तो ये है कि पाकिस्तान में किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ना वो न्यूज पैनल पे, ना वो स्पोर्ट पैनल पे, ना किसी पब्लिक ने, ना किसी लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया। हमारे यहाँ पर होते ना भाई साहब, घसीटते कम और रगड़ते ज्यादा। आप लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हो, आप लोग धर्म के नाम पर टीम सेलेक्ट करते हो, काबिलियत का आपने गला घोंट दिया है, और आप बैठ करके इस तरह की बातें कर रहे हो।
और फिर क्या कर लिया आपकी टीम ने? बना पाई क्या वो? 120 बॉल पर 120 रन नहीं बना पाई। ये आपकी क्रिकेट है, ठीक है, ये आपकी सोच है, जिसका ये परिणाम निकल रहा है, जिसका ये रिजल्ट है कि आप लोग 120 बॉल पर 120 रन बनाने के लायक नहीं हो, और इंडिया के साथ में मैच खेलने का आप बोलते हो कि हमको वो है, हम इंडिया को हराएंगे। आप इंडिया को नहीं हरा पाओगे। ये सोच आपकी जो पूरे सिस्टम में फैली हुई है ना, जहां पर आपकी क्रिकेट टीम तक काबिलियत के हिसाब से नहीं, हमारे चाचा का लड़का कौन है, हमारा भतीजा कौन है, हमारा दामाद कौन है, हमारा बेटा कौन है, फेवरेटिज्म के हिसाब से खिलाई जाती है। जहां पर आप कट कमीशन के हिसाब से अपनी अपनी ग्रुप बना करके टीम चला रहे हो, काबिलियत का आपने गला घोंट दिया है, तो आपका यही परिणाम निकलेंगे। इंडिया से आप कभी जीत पाओगे नहीं, क्योंकि आप खेलते हो पट्टू क्रिकेट, एक डरपोक क्रिकेट आप खेलते हो। और उसकी शुरुआत आप जैसे लोगों ने करी है, जो कि आज स्टूडियो में बैठ करके पूरा भाषण दे रहे हैं कि अरे ये हो जाता, वो हो जाता। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को बोलने का हक आपने अचीव क्या करा है, तो आप स्टूडियो में बैठ करके इतना ज्ञान झाड़ रहे हो। अगर ये कामरान अकमल विकेट कीपर नहीं होता ना, किसी को याद नहीं रहता कि ये कौन है। कितने याद नहीं है भाई, चुनिंदा उंगलियों पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को याद किया जा सकता है कि भाई ये लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, जिन्होंने क्रिकेट को सर्व किया है, जिनको क्रिकेट खेलना आता है। कामरान अकमल सिर्फ इसलिए याद है क्योंकि ये साला ना विकेट के पीछे खड़ा रहता था, और जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था इसका थोपड़ा दिखता था उधर, सड़ेला सा थोपड़ा इसका दिखता था उधर, तो वो इसके लिए याद है। नहीं तो इस पर बोलने का ना, टाइम वेस्ट करने का टोटल कोई सेंस नहीं बनता। और हरभजन पाजी ने बहुत सही इसको रिप्लाई दिया है, इसने माफी भी मांगी और मांगना चाहिए। आप जा करके अपना कचरा साफ करो, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है पहले वो सीखो, और फिर आकर के इंडिया से compete करने की कोशिश करना किसी भी फील्ड में।